बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वेरिएबल के ऊपर डिस्कशन की थी और हमने देखा था कि डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएबल्स किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, वेरिएबल्स के अंदर मौजूद वैल्यूज़ को किस तरह से यूज़ किया जाता है, किस तरह से प्रिंट किया जाता है। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटर जो है वो किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं और कौन कौन से ऐसे ऑपरेटर्स हैं पाइथन के अंदर हमें मिलते हैं और उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। वीडियो जो है हो सकता है थोड़ी आज लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि आज के लेक्चर के अंदर पाइथन के अंदर जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनको हम जो है वो डिस्कस कर लें, प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी। अगर ना हो सका तो हम वीडियो को दो हिस्सों में कर लेंगे। अगर आपने इससे पहले जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो नहीं देखे, आपको वेरिएबल या हमने जितने भी फंक्शन आज से पहले डिस्कस कर लिए हैं, तो आप पहले उनको देख लें ताकि आपको ये लेक्चर जो है वो अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए। ऑपरेटर जो है इसके बारे में आज हमने डिटेल से देखना है। ऑपरेटर बेसिकली हमारे पास एक स्पेशल सिंबल होता है जो क्या करता है, वो एक ख़ास किस्म का ऑपरेशन परफॉर्म करने की सलाहियत रखता है उन वैल्यूज़ के ऊपर जो हम उसको प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारे पास प्लस है, तो प्लस एक सिंबल है, ये क्या करता है, दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास माइनस का सिंबल है। माइनस का सिंबल क्या करता है, दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर देता है। ऑपरेटर जो है वो कोई सिंबल होगा और वो सिंबल जो है वो किसी सर्टेन ऑपरेशन को परफॉर्म करने की सलाहियत रखता है। हमारे पास वेरियस काइंड ऑफ ऑपरेटर्स हैं पाइथन के अंदर, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या करते हैं, जो बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। रिलेशनल क्या करते हैं, जो दो या दो से ज़्यादा वैल्यू को आपस में कंपेयर करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, अगर आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर्स के रिजल्ट को कंबाइन करना है तो हम लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं, या यू कैन से बुलियन एक्सप्रेशंस को, मुख्तलिफ बुलियन एक्सप्रेशंस को एवेल्यूएट करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाता है जो वैल्यू को असाइन करता है या किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करता है। फिर कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स की बात करते हैं, तो ये दो ऑपरेटर्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और हमारे पास जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उनका ये कम्बिनेशन होता है। तो वन बाय वन हम इनको डिटेल से देख लेते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमारे पास बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस में प्लस का सिंबल आ जाता है, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आ जाता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये अस्टेरिक जो है वो यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे पास फ्लोर डिवीजन आ जाता है, हमारे पास एक्सपोनेंट आ जाता है, हमारे पास सब्सट्रैक्शन आ जाता है, हमारे पास इंटीजर डिवीजन आ जाता है, मॉडुलस आ जाता है। तो यहाँ पे ये इनके मैंने सिंबल भी मेंशन कर दिए हैं। जैसे एडिशन के लिए ये प्लस का सिंबल है, माइनस के लिए ये हमारे पास माइनस का सिंबल है, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए ये सिंबल है। सिंगल स्लैश अगर लगाएंगे तो डिवीजन है, सिंपल डिवीजन जिसको कहते हैं, इसको फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन भी कहते हैं, यानी इसका आंसर हमेशा अशारिये के अंदर होगा। जबकि ये यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास फ्लोट डिवीजन है और इसका आंसर जो है वो हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होती है। हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर है और मॉडुलस ऑपरेटर जो है ये बेसिकली क्या कर देता है, जो रिमेनिंग होता है उसको स्टोर करता है। ये एक्सपोनेंशियल है और एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है इसमें हम दो नंबर देते हैं। पहला नंबर जो है वो बेसिकली हमारा कांस्टेंट होता है, दूसरा नंबर जो है वो हमारे उस नंबर की पावर होती है। अगर आपने किसी भी नंबर की पावर लेनी हो तो हम एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर जो है इनका इस्तेमाल करते हैं। अब हम इनके जो है वो ज़रा एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, फिर मैं आपको आइडियली में परफॉर्म करके भी दिखा दूंगा। लेट्स से दो वेरिएबल हैं जैसे एक्स और वाई है। अगर हम एक्स प्लस वाई करेंगे तो ये हमें एडिशन रिटर्न करेगा, एक्स माइनस वाई करेंगे तो ये हमें सब्ट्रैक्शन रिटर्न करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमें मल्टीप्लिकेशन करके रिटर्न कर देगा। इसी तरह अगर सिंगल स्लैश के साथ डिवाइड करेंगे तो डेसिमल पॉइंट में डिवीजन का आंसर आएगा। अगर डबल स्लैश के साथ डिवाइड करेंगे तो डेसिमल पॉइंट से पहली वैल्यू जो है वो आंसर आ जाएगी। इसी तरह मॉडुलस ऑपरेटर है, ये रिमेनिंग जो बच जाता है वो बेसिकली आपको बताएगा और ये बेसिकली पावर लेगा। स्टूडेंट्स अभी हम आइडियली में चलते हैं और आइडियली में जाके इन तमाम ऑपरेशन को प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये किस तरह से परफॉर्म होते हैं। आइडियली को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, इसको सेव कर लेते हैं और
क्योंकि ये ऑपरेटर की फाइल मेरे पास पहले मौजूद थी तो मैंने इसी को रिप्लेस कर दिए। यहाँ पे हम x इज़ इक्वल टू 10 वेरिएबल एक क्रिएट कर लेते हैं, एक y इज़ इक्वल टू 2 हम क्रिएट कर लेते हैं। याद रहे यहाँ पे हम इनपुट भी ले सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो हार्ड कोडेड वैल्यूज़ के साथ जो है ये ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। सो पहले नंबर पे हम एडिशन परफॉर्म कर लेते हैं। सो मैं आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू भी डिस्प्ले करवा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सो हम एफ स्ट्रिंग वाला मेथड यूज़ करेंगे। तो पहले हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाए, कर्ली ब्रेसिस में एक्स की वैल्यू प्लस हम यहाँ पे वाई की वैल्यू डिस्प्ले करवा देते हैं। उसके बाद इक्वल का सिंबल, देन उसके बाद क्या करें एक्स प्लस वाई कर दे। ठीक है, इसी तरह अब मैं जब इसको सेव करता हूँ तो ये देख लें आप, इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ। जब हम रन करेंगे तो ये देखिए 10 + 2 इज़ इक्वल टू 12। इसी तरह मैं कहता हूँ इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइम सेव हो जाए और हम वीडियो की लेंथ को कंट्रोल कर सकें। यहाँ पे हम माइनस का ऑपरेशन करेंगे, यहाँ पे भी माइनस कर देते हैं। इसी तरह दोबारा से पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन के लिए अस्टेरिक का सिंबल है, यहाँ पे भी अस्टेरिक लगा देते हैं। इसके बाद दोबारा से हम इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम फ्लोट डिवीजन करेंगे। उसके लिए स्लैश है हमारे पास और यहाँ पे भी स्लैश लगा देते हैं। फिर और यहाँ पे हम इंटीजर डिवीजन, जिसको फ्लोट डिवीजन भी कहते हैं, डबल स्लैश उसके लिए यूज़ होती है और यहाँ पे डबल स्लैश। देन मॉडुलस है हमारे पास, सो मॉडुलस के लिए ये ऑपरेटर है। सो हमारे पास ये मॉडुलस आ गया। देन लास्ट पे है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। सो एक्सपोनेंशियल के लिए ये 2 टाइम अस्टेरिक है और यहाँ पे 2 टाइम अस्टेरिक हमने लगा दिया। अब इसको सेव करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको तमाम रिजल्ट्स जो हैं वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे। 10 + 2 12 होता है, 10 - 2 8 होता है, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 20 आ जाएगा, 10 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो 5.0 आएगा। इसका जो आंसर है वो डेसिमल पॉइंट में आता है। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद कोई वैल्यू ना हो तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद 0 लगा देता है। इसी तरह इंटीजर में आप डिवीजन में देखेंगे तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। यानी ये जो दो ऑपरेटर्स हैं इनमें अगर मैं वेरिएशन करूं तो ये जो आपका पहला वाला डिवीजन है ये क्या करता है, डेसिमल पॉइंट में एग्जैक्ट वैल्यू देता है, जबकि ये जो नीचे वाला ऑपरेटर है ये क्या करेगा, डेसिमल पॉइंट से नॉर्मली पहले वाली वैल्यू देता है। मैं इसको थोड़ा सा चेंज भी करके दिखा देता हूँ। इसी तरह हमारे पास जो है वो 10 का रिमाइंडर लेंगे 2 के साथ तो ये रिमेनिंग बेसिकली बताता है। तो 2 5 टाइम 10 पूरा होता है, रिमेनिंग 0 बच गया। इसी तरह 10 की पावर 2 लेंगे यानी 10 का स्क्वायर तो ये 100 होता है। अब यहाँ पे देखें मैं आपको ये जो इंटीजर, ये जो दो ऑपरेटर्स हैं हमारे पास फ्लोट डिवीजन और हमारे पास इंटीजर डिवीजन के लिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे दो वैल्यू ले लेता हूँ। लेट्स से मैंने एक वैल्यू ले ली है 9 और इनको करता हूँ सिंपल डिवीजन बाय 2 तो ये क्या करेगा मुझे 4.5 आंसर देगा। इसी तरह मैं करता हूँ 9 डबल डिवाइड बाय 2 तो ये मुझे 4 आंसर रिटर्न करेगा। सो आई होपफुली आपको जो है इसके बारे में पता चल गया होगा। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं और नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास है रिलेशनल ऑपरेटर्स। सो रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं वो हमारे पास ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और रिलेशनल ऑपरेटर्स के सूरत में जो हमें आंसर मिलेगा वो हमेशा हमारे पास बुलियन की एक वैल्यू होगी और बुलियन दो ही वैल्यूज़ हमारे पास, ट्रू और फॉल्स। सो यानी जब भी हम रिलेशनल एक्सप्रेशंस को एवेल्यूएट करते हैं तो हमें आंसर जो है वो हमेशा ट्रू या फॉल्स में मिलता है। सो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स में इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है। यहाँ पे इक्वल टू के लिए डबल डबल सिंबल है। सिंगल इक्वल का मतलब पाइथन के अंदर कुछ और है, जबकि डबल इक्वल का मतलब जो है वो इक्वालिटी है जो मैथ वाली हम अज्यूम करते हैं। इसी तरह ये नॉट इक्वल है, ग्रेटर देन है, लेस देन है। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ये लेस देन और इक्वल टू है। सो ये हमारे पास कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। अब हम इनको भी वन बाय वन जो है वो परफॉर्म करके देख लेते हैं। मैं इसी कोड के अंदर आता हूँ और यही एक्स वाई की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए जो है वो परफॉर्म कर देता हूँ। यहाँ पे मैं प्रिंट की एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ ताकि वेरिएशन हो जाए। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इसी तरह इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे
नेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हम लिख देते हैं रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, और यहाँ पे यही हम वैल्यूज़ अज्यूम कर लेते हैं जो ऊपर एक्स और वाई की हैं, और इनके ऊपर जो है वो हम डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। सो यहाँ पे भी मैं सेम मेथड को यूज़ करूँगा ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी रहे। सो एफ स्ट्रिंग के ज़रिए दोबारा से यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, फिर हमारे पास पहले नंबर पे हम इक्वल टू का जो ऑपरेशन है ये परफॉर्म करेंगे, फिर यहाँ पे वाई की वैल्यू आ जाएगी, फिर ये इक्वल का सिंबल आ जाएगा और ये यहाँ पे x इक्वल टू वाई। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे देखें फॉल्स आंसर हमें मिल गया क्योंकि 10 2 की इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये दिक्कत आ रही है तो मैं ये ऊपर वाला कोड रिमूव कर देता हूँ। मेरे ख्याल से रिमूव कर देना चाहिए ताकि आपको परेशानी ना हो। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, कमेंट कर देते हैं ताकि अगर दोबारा ज़रूरत पड़ी तो हम इसको यूज़ कर देते हैं। तो ये मल्टी लाइन कमेंट है, चलें इसका भी प्रैक्टिकल जो है वो आपका परफॉर्म हो जाएगा। सो ये अब मैंने कमेंट कर दिया, आउटपुट में ये वाली जो लाइंस हैं वो डिस्प्ले नहीं होंगी। अब इसको रन करते हैं। सो देखिएगा अब आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स ही नज़र आ रहे हैं। सो मैं इसी स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूँ और टाइम को सेव करने के लिए पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे अकॉर्डिंगली चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम इक्वल के बाद नॉट इक्वल जो है वो यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम ग्रेटर देन यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे लेस देन यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू यूज़ कर लेंगे और लास्ट पे हम लेस देन और इक्वल टू, और अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी सिंबल हम चेंज कर देते हैं। नॉट इक्वल टू, इसके बाद हमारे पास ग्रेटर देन है, सो यहाँ पे ग्रेटर देन आ जाएगा, यहाँ पे लेस देन आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास लेस देन और इक्वल टू। सेव करते हैं और रन करते हैं प्रोग्राम को। सो यहाँ पे प्रोग्राम को रन किया। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये 10 नॉट इक्वल टू 2 है तो आंसर फॉल्स आ गया है। अब 10 जो है ये 2 के इक्वल नहीं है और ऑपरेशन भी हमने नॉट इक्वल पर लगाया है तो आंसर ट्रू आ गया है। 10 ग्रेटर देन 2 है, ट्रू आ गया। 10 लेस देन 2 है, फॉल्स आ जाएगा क्योंकि 10 ग्रेटर देन है। 10 ग्रेटर देन 2 है, ट्रू आ जाएगा। और इक्वल है तो ग्रेटर देन तो है यहाँ पे। इसी तरह लेस देन और इक्वल टू है तो हमारे पास आंसर फॉल्स आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ना तो 10 लेस देन है और ना ही इक्वल है। सो आई होपफुली स्टूडेंट्स आपको जो है वो इन ऑपरेटर्स के बारे में अच्छे तरीके से पता चल चुका होगा। वीडियो की लेंथ चूँकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है तो जो नेक्स्ट ऑपरेटर्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा कि वो कैसे परफॉर्म होते हैं। तब तक के लिए आपने इनको प्रैक्टिस करना है, परफॉर्म करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।